6 जून 1944 की सुबह थी। फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर हल्का कोहरा था। समंदर शांत था, लेकिन आसमान में कुछ बदलने वाला था। ये दिन इतिहास में डी डे के नाम से जाना गया, जब मित्र राष्ट्रों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और बाकी सेनाओं ने जर्मनी के कब्जे से यूरोप को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ा हमला किया। सैकड़ों युद्धपोत समंदर में लहरों पर तैर रहे थे और उनमें बैठे थे हजारों सैनिक, अपने घरों से दूर, अपनों से बिछड़े, लेकिन अपने दिलों में उम्मीद और हिम्मत लिए। उन्हीं में था कैप्टन जॉन मिलर, एक अमेरिकी सैनिक जो अपने साथियों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। उसके पास अपनी बेटी की एक तस्वीर थी और दिल में एक वादा, मैं लौटूंगा लेकिन खाली नहीं। जैसे ही नावें किनारे पहुंची, जर्मन बंकरों से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। ओमाहा बीच बारूद और खून से भर गया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों सैनिक जमीन पर गिर पड़े। कुछ की जान चली गई, कुछ दर्द में चिल्ला रहे थे और कुछ आगे बढ़ रहे थे। जॉन और उसकी टीम चट्टानों के ओट लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर मौत थी, लेकिन वो रुके नहीं। एक साथी मैथ्यू बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन जॉन ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और चिल्लाया, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। घंटों की भयंकर लड़ाई के बाद वे जर्मन बंकर तक पहुंचे, हाथों में ग्रेनेड, दिलों में आग और आंखों में अपने देश का सपना। उन्होंने हमला कर दिया। जर्मन सैनिकों ने कड़ा विरोध किया, लेकिन अंत में बंकर जला दिया गया और झंडा लहराया गया। इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। जॉन के कई साथी शहीद हो गए। जब लड़ाई खत्म हुई तो जॉन ने अपने दोस्त की बंद आंखों को देखा और कहा, तू आज नहीं रहा, लेकिन तेरी कुर्बानी से हम आजाद रहेंगे। सालों बाद बूढ़ा जॉन अपने पोते को नॉर्मंडी स्मारक ले गया, जहां हजारों सफेद क्रॉस वीर शहीदों की कहानी कहते हैं। जॉन ने वहां सिर झुकाया और कहा, हर सांस जो तुम आजादी में लेते हो, वो इनकी आखिरी सांसों का नतीजा है। कहानी का संदेश: नॉर्मंडी की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं थी। यह मानवता, बलिदान और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी कभी मुफ्त नहीं मिलती। इसके पीछे हजारों जानों की कुर्बानी होती है।